संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कर। इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता कंप्लीट नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं रखता। उसने ऑप्शन छोड़ दिया कि वो यथार्थ ज्ञान उस परमात्म तत्व का 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता जिस अन्य परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है, उसकी जानकारी कहते हैं तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो बतावेंगे। गीता ज्ञानदाता नहीं जानता। तो वहां क्या बताया है कि वो सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी वो सूक्ष्म वेद है। यहाँ गीतानुवादकर्ताओं ने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में अनर्थ कर दिया। ब्रह्मणे मुखे एक शब्द है इसके अंदर मूल पाठ में, उन्होंने इसका अर्थ गलत कर दिया, वेद की वाणी लिख दिया। नहीं, वेद ज्ञान तो गीता ज्ञानदाता बोल ही रहा है। जिनको तुम वेद मानते हो, चारों वेदों का एक सारांश है ये श्रीमद् भगवद गीता। कोड वर्डों में है, अधिकतर संक्षेप में है। तो वो तो बोल ही रहा है, वो खुद कह रहा है कि 5वां जो वेद है उसके अंदर वो लिपिबद्ध है, वो तत्व ज्ञान है। उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और फिर जैसा वो बताएं ऐसे कर। तो पुण्यात्मा, हमारे सदग्रंथ कौन से हैं जो परमात्मा का विधान है और जिन पर हम विश्वास करेंगे और करना चाहिए। हमारे सदग्रंथ यानी शास्त्र कहो, सदशास्त्र कहो, ये कौन कौन से हैं? पवित्र 5 वेद, 4 वेद तो अंडरस्टूड है, 5वां ही आपको बता दिया सूक्ष्म वेद। और श्रीमद् भगवत गीता इन 4 वेदों का सारांश है और 5वें का इसमें हिंट दिया है। ये तो है गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज, परमात्मा दत्त, प्रभु दत्त है ये, ब्रह्म दत्त है ये। और फिर 18 पुराण ये अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए सहयोगी हैं। और इनके अंदर जो वे ऑफ वर्शिप लिखी है, यदि वो वेदों से मिलती है, श्रीमद् भगवत गीता से मिलती है, तो वो तो सही है। उतना तो वेदों और गीता वाला ही ज्ञान है। बाकी उस वेद, उस पुराण के वक्ता के घर का है, उसका अपना अनुभव है। अब उसका अनुभव वेदों और गीता से नहीं मिलता तो हमें मान्य नहीं है, हमें स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि पुराण कौन है? पुराण क्या है? ये श्री ब्रह्मा जी ने बोला ज्ञान है। ये 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद ब्रह्म ने अपने पुत्र रजगुण ब्रह्मा जी को दिए थे। और ये 5 वेद, ये सूक्ष्म वेद सहित ये 5 वेद पूर्ण परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने, परम अक्षर ब्रह्म ने इस ब्रह्म के अंदर, ज्योति निरंजन के अंदर फीड कर दिए थे। और उसमें टाइम फिक्स कर दिया था कि इतने समय के उपरांत ये सब तय इसकी श्वासों से बाहर आएंगे। जैसे कोई मादा है, गाय भैंस है, वो नए दूध होती है, गर्भ धारण करती है, समय आने पर बच्चा ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। तो ऐसी सतिथि परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने हमारे लिए की थी कि ये बच्चे भगवान को भूल ना जाएं, परमात्मा की भक्ति करेंगे इन वेदों अनुसार तो इनको बहुत लाभ होगा, इन पर आपत्तियां नहीं आएंगी, कष्ट नहीं आएंगे। ये गलती से काल के साथ चले गए हैं। वो 5 वेद जब इसके श्वासों के द्वारा, ब्रह्म के श्वासों के द्वारा निकले, तो इसने उनमें देखा कैसा ज्ञान है भगवान ने दिया है। तो उसने वेदों को पढ़ा तो 5वां वेद था, उसमें सारांश था, 4 वेदों का निष्कर्ष था। और पूर्ण परमात्मा की जानकारी
और उसकी वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि भी लिखी थी। वो घबरा गया कि इन प्राणियों को जो मेरे अंतर्गत आगे हैं, इनको यदि पूर्ण परमात्मा का और वहां के सुख का ज्ञान हो गया तो ये सब भाग जाएंगी ऐसी साधना करके। इसलिए इसने उस 5वें वेद को नष्ट कर दिया। 4 वेद दे दिए जिनमें गोलमोल ज्ञान है। गोलमोल का अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है कि इसमें महिमा तो है परम अक्षर ब्रह्म की, और केवल पूजा की विधि है ब्रह्म तक की। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है कि ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था के साथ, और मनुष्य जीवन का मूल कार्य जानकर ओम नाम का स्मरण करो। ओम नाम ब्रह्म का, और महिमा इसमें बता रखी है, परम अक्षर ब्रह्म है जिसकी पूजा से पूर्ण मोक्ष होता है। उसके ऐसे चिन्ह हैं, वो ऐसी लीला करता है। अपने आत्मा दास के सत्संग में मुख्य तौर पर 3 ब्रह्म होते हैं। 3 ब्रह्म यानी 3 प्रभु, 3 पुरुष। एक सरब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। दूसरे शब्दों में एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और एक परम अक्षर पुरुष। तीसरे शब्दों में ईश्वर, परमेश्वर। ये 3 मुख्य प्रभु हैं। मुख्य तो वैसे एक है, लेकिन हमारे सदग्रंथों में जो विशेष ज्ञान दिया है इन तीनों के विषय में। और इसके पश्चात 3 प्रभु और माने हैं, रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री